How's going everyone? Welcome to my YouTube channel named as Horror Kitchen, जहाँ पर हम रात के अंधेरे में कुछ रहस्यमयी बातें और कुछ रहस्यमयी कहानियों के बारे में बात करते हैं। बेसिकली इस चैनल पर हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड क्रीपी इंसिडेंट्स को शेयर करते हैं। आज की स्टोरी कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं होने वाली है, ये स्टोरी मैंने खुद लिखी है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। औरत, महिला, स्त्री, ना जाने कितने ही नामों से जाना जाता है इन्हें। ना जाने अपने पूरी लाइफ में ये कितने सेक्रीफाइसेस करती हैं जस्ट बिकॉज वो अपने लव्ड वंस को खुश रख पाए। कभी माँ बन के, कभी बहन बन के, कभी बेटी बन के एंड कभी वाइफ बन के, जस्ट बिकॉज वो अपने परिवार को खुश रखना चाहती है। यही अगर एक जीवन देने वाली माँ या खुशियाँ देने वाली बहन तुम्हारी जान लेने पर उतरा है तो एक कहानी है एक सुंदर और सुशील लड़की की जिनका नाम था करुणा। करुणा एक बहुत ही दयालु लड़की थी जिन्हें लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। वह कभी अपने सपने में भी किसी इंसान को दुख नहीं पहुंचा सकती थी। हाँ, लोगों के लिए चाहे करुणा एक सामान्य लड़की की तरह होंगी, लेकिन करुणा एक बिल्कुल भी नॉर्मल लड़की नहीं थी। यस, शी वॉज बॉर्न विद सम सुपरनैचुरल पावर्स। करुणा की इस खासियत के बारे में उसके माँ बाप को भी नहीं पता था। कहीं ना कहीं करुणा को अपनी इस एबिलिटी के बारे में पता था, बट वो कभी इसको एक्नॉलेज नहीं करती थी। वो हमेशा इसको नजरअंदाज कर देती थी। एक दिन गांव में उसके एक बचपन के दोस्त की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कोई भी दवा, कोई भी दुआ उसे ठीक नहीं कर पाती है। यहाँ तक कि लोग तो कुछ ये भी बोलना शुरू कर देते हैं कि उस लड़के के ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है जो कि उसको अपने साथ ले जाना चाहती है। करुणा से अपने दोस्त की ये हालत देखी नहीं जाती। वह भागते हुए सीधा अपने घर में जाती है और रोना शुरू कर देती है। रोते हुए बस वो यही बोल रही होती है, हे देवी माँ, प्लीज मेरे दोस्त को बचा लो, प्लीज मेरे दोस्त रुकासा को बचा लो। इतना बोलते ही उसके आसपास एक बहुत ही खुशबूदार अरोमा फैलने लगता है। उसका ओरा इतना ज्यादा क्लीन हो जाता है एंड उसके बालों से इतना ज्यादा तेज निकलने लगता है जैसे कि उसके पास सच में कोई एबिलिटी हो। लेकिन करुणा कभी भी अपनी एबिलिटी को एक्नॉलेज नहीं करती थी। वो बस यह बोलना शुरू कर देती है कि हे देवी माँ, अगर मेरे पास सच में कोई शक्ति है या मेरे पास सच में कोई एबिलिटी है तो प्लीज मेरे दोस्त रुकासा को ठीक कर दो। इतना बोलते 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 उसके बालों से इतना ज्यादा तेज निकलना शुरू हो जाता है कि इवेंचुअली वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब करुणा को होश आता है तो वो भागी भागी अपने बाबा के पास जाती है। एट द वेरी फर्स्ट थिंग शी डिड, शी आस्क्ड अबाउट रुकासा कि बाबा, रुकासा ठीक है? रुकासा को क्या हुआ? क्या वो जिंदा है? उसके बाबा उसे सरप्राइजिंगली ये बताते हैं कि कल रात को रुकासा के आसपास एक बहुत ही स्ट्रेंज ओरा एक बहुत ही स्ट्रेंज अरोमा ने उसे घेर लिया था, जिसके चलते उसको होश आया। एंड आफ्टर 4 days वो अपनी फैमिली से मिला एंड उसने फाइनली खाना खाया। उसके बाबा उसे ये बताते हैं कि देवी माँ ने उसके ऊपर कृपा करी एंड अब वो खतरे से बाहर है। ये सब सुन के करुणा बहुत ही ज्यादा खुश होती है एंड भागी भागी गांव के बाहर वाले मंदिर में जाके काली माता को शुक्रिया अदा करती है एंड रो के बोलती है कि हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे दोस्त को बचा लिया। बट एक रात करुणा को एक बहुत ही अजीब सपना आता है जिसमें वो देखती है कि एक भीड़ उसके ऊपर हमला कर रही है, उसे मार रही है, उसे टॉर्चर कर रही है। एंड उसी भीड़ में से एक इंसान बाहर निकलकर उसको उसके बालों से उठाकर बोलता है, क्यों इन्हीं बालों का घमंड था ना तुझे? तुझे अपनी शक्तियों पे बहुत घमंड था ना? ले अब मर। इतना सब कुछ देखते ही करुणा को कुछ समझ नहीं आता एंड वो एकदम से उठ जाती है एंड इसी सपने के बारे में सोचते हुए वो वापस से रोना शुरू कर देती है कि उसको ऐसा सपना क्यों आया, ऐसा उसने क्या किया कि उसको इतना गंदा सपना देखना पड़ा। वो यूं लो कि सपनों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, बट करुणा के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं। तो वो बस यही सोचिए क्या ये उस पावर से रिलेटेड कोई सपना था या ये कोई नॉर्मल से एक सपना है। सुबह उठते ही रुकासा करुणा के पास आता है एंड उससे शुक्रिया अदा करता है। करुणा को कुछ समझ नहीं आता कि रुकासा उसको क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है। रुकासा उसे बताता है कि जब वो 4 दिन से बेहोश पड़ा था तो आखिरी दिन करुणा उसके सपने में आई थी एंड वो उसे हील कर रही थी। रुकासा बताता है उसके आसपास एक बहुत ही ब्लैक ओरा ने उसको सराउंड कर रखा था, लेकिन जैसे ही करुणा उसके सपने में आती है वो ब्लैक ओरा छोटा होने लगता है एंड जलने लगता है। एंड रुकासा करुणा को ये बताता है कि उसके बालों से बहुत ज़्यादा तेज निकल रहा था।
उसके बाल बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे थे। उस ग्लो की वजह से, उस रोशनी की वजह से वो ब्लैक ऑरा वो जलना शुरू कर देता है। करुणा को ये कुछ बातें समझ नहीं आती, बट वो धीरे धीरे करके डॉट्स कनेक्ट करनी शुरू करती है। जैसे कि वो सपना जिसमें एक इंसान उसके बाल पकड़ के उसे धमकियाँ दे रहा था, एंड जब वो रो रही थी, जब फर्स्ट टाइम उसके आसपास एक बहुत क्लीन ऑरा निकला था, तब उसको भी एक बहुत ब्यूटीफुल, एक बहुत स्वीट स्मेल आई थी। एंड उस ऑरा की बात रुकासा भी उससे करता है, लेकिन तब भी वो इस बात को एक्नॉलेज नहीं करती है। रुकासा उसको विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश करता है कि करुणा की वजह से ही रुकासा की जान बची है, बट करुणा ये मानने से बिल्कुल इनकार कर देती है। थोड़ी देर बाद ही उनको एक छोटा लड़का दिखता है जिसके हाथ पे बहुत सारी चोटें लगी हुई थी। रुकासा करुणा को कहता है अपने आप को टेस्ट करने का इससे बढ़िया मौका तुझे नहीं मिलेगा। तो करुणा पहले तो बहुत ज़्यादा हिचकिचाती है, लेकिन वो रुकासा की बात मान जाती है। धीरे धीरे करके ही उसका हाथ ऑटोमेटिकली उस लड़के की तरफ उठता है एंड वो उस बच्चे को हील करना शुरू कर देती है। एंड थोड़ी देर बाद ही वो देखते हैं कि वो बच्चा प्रॉपरली हील हो जाता है। रुकासा एंड करुणा इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं कि भाई करुणा के पास सच में कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं। लेकिन ये चीज़ अब खाली उन दोनों के बीच नहीं रहती है। एक दूर खड़ा इंसान भी वो ये देख लेता है, एंड वो इंसान करुणा से शादी करना चाहता है। करुणा अब अराउंड 22 साल की हो चुकी है, बट जिस इंसान ने करुणा को देखा होता है वो एकदम निहायती कमीना होता है। उसकी गांव में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। इवन वो अपनी बीवी बच्चों को भी बहुत मारता है, चोरियां करता है, डकैतियां करता है, लोगों का मजाक उड़ाता है, एंड लोगों को पता नहीं क्या क्या भला बुरा बोलता है। करुणा की ये एबिलिटी देख के वो बस उससे इस वजह से शादी करना चाहता है कि वो करुणा का यूज़ करके अमीर हो सके। करुणा के पास इतनी अच्छी एबिलिटी है, वो लोगों को ठीक कर सकती है, तो क्यों ना वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके एंड अमीर बन सके। कुछ समय बाद वही इंसान करुणा के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर जाता है, लेकिन करुणा उसे ठुकरा देती है। एंड ये प्रस्ताव वो पूरे गांव के सामने रखता है, एंड पूरे गांव के सामने जब उसका ये शादी का प्रस्ताव करुणा ठुकरा देती है तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। एंड जाते जाते वो करुणा को धमकी देकर जाता है, तू देख अब आगे मैं क्या करता हूँ। धीरे धीरे करके टाइम बीतता है, गांव में करुणा का नाम होना शुरू हो जाता है कि करुणा के पास लिटरली सच में कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिससे वो लोगों का भला कर रही है एंड लोगों को ठीक कर रही है। लोग आके उससे मदद मांगते हैं एंड करुणा बहुत हंसी खुशी लोगों की मदद करती है। थोड़े दिन बाद करुणा के पास एक देवपुत्री नामक महिला आती है जो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वो उसके पति और उसके बच्चे को बचा ले। करुणा फटाफट ये सुन के तैयार हो जाती है कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं ताकि आपके बच्चे और आपके पति को बचा सकूं। जब करुणा उस स्पॉट पे पहुंचती हैं जहाँ पे उसके पति और बेटे को रखा गया होता है, तो वहाँ वो देखती है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। करुणा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू करती है। वही ओरा वही उसके बालों से तेज़ निकलना शुरू करता है जो कि पहले निकलता था। उसके बाल इतने ज़्यादा ग्लो करने शुरू करते हैं और उसके आसपास एक इतनी महकती हुई खुशबू आती है कि जिससे उसका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड वो देवपुत्री के पति को ठीक कर देती है। लेकिन जब वो उसके बेटे को ठीक करने जाती है तो वो देखती है कि वो पहले से ही मर चुका है। ये बात वो किसी को बताती नहीं है। वो ये सोचती है कि क्या पता मैं इस मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दूँ। तो वो अपना फिर से वो ये अपने प्रोसेस शुरू करती है, लेकिन इस बार जो उसके बालों से जो वो तेज निकलता था, जो वो ग्लो आता था एंड जो एक बहुत ही महकती हुई खुशबू आती थी, अब वो नहीं आती है। उस तेज की जगह एक ब्लैक ओरा ले लेता है एंड उस महकती हुई खुशबू की जगह एक बहुत ही बेकार स्मेल ले लेती है। ये सब देख के गाँव वालों को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है कि ये क्या हो गया। एंड ये इसलिए होता है क्योंकि एक वो मरे हुए इंसान को हील करने की कोशिश कर रही थी। करुणा को अपनी इस एबिलिटी के बारे में नहीं पता था कि वो एक किसी मरे हुए इंसान को ज़िंदा नहीं कर सकती। वो खाली एक ज़िंदा इंसान के वुंड्स को हील कर सकती है, लेकिन किसी मरे हुए इंसान को कभी ज़िंदा नहीं कर सकती। तो इसी के चलते उसका जो हीलिंग प्रोसेस था वो सारा उल्टा हो जाता है। एंड इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वही एक क्रीपी मैन जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो निठल्ला है, डकैतियाँ करता है, चोरी चकारी करता है, अपनी पत्नी को मारता है, वो भीड़ से निकलता हुआ आता है एंड लोगों को भड़काना शुरू करता है
एंड बोलता है कि जिस लड़की को तुम देवी मान के पूज रहे हो वो असलियत में राक्षसनी है, राक्षसनी। मैंने कल इसे गांव के बाहर वाले काली मंदिर जाते हुए देखा था जहाँ पे काले बाबा रहते हैं। मुझे तो लगता है ये वही उसी बाबा से जाके अपनी शक्तियाँ लेती होगी और ना जाने उनके साथ क्या क्या करतूतें करती होगी। इतना सब कुछ सुनते ही गांव वाले बिना सोचे समझे उसकी बातों में आना शुरू कर देते हैं। धीरे 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 वो लोगों को भड़काता रहता है, करुणा के खिलाफ भड़काता रहता है। करुणा पूरी कोशिश करती है कि वो गांव वालों को समझा पाए कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है एंड अब तुम मुझ पे आरोप कैसे लगा सकते हो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन गांव वाले उसकी एक बात नहीं सुनते। गांव वाले करुणा के पीछे पड़ जाते हैं, उसे मारने लगते हैं। करुणा अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागती है। रुकासा उसको बचाने के लिए भागता है, लेकिन इवेंचुअली रुकासा को भी पकड़ के वो लोग बहुत मारते हैं। करुणा जैसे ना तैसे करके गांव के बाहर पहुंचती है, लेकिन गांव वाले वहाँ उसे पकड़ लेते हैं एंड उसे इतना मारते हैं, उसके साथ इतने घिनौने काम करते हैं कि मैं आपको वो बता भी नहीं सकता। उसके कपड़े फाड़ देते हैं, उसको लाठियों से इतना मारते हैं, उसके साथ इतना दुष्ट कर्म करते हैं कि किसी इंसान की वो देख के रूह कांप जाए। उसको इतना मारा जाता है कि वो बेचारी ढंग से चल भी नहीं पाती। गांव वाले सब वो सारे अच्छे कर्म भूल जाते हैं जो करुणा ने उनके लिए पहले किए थे। उन्हें बस करुणा की एक गलती दिखती है एंड वो उसके ऊपर उसको मारने चल पड़ते हैं। जब करुणा अधमरी हालत में होती है तो वही भीड़ से एक बंदा निकलते हुए आता है और उसके बालों से पकड़ के उसे बोलता है, बहुत घमंड था ना तुझे इस बालों का, बहुत घमंड था ना तुझे अपनी शक्तियों पर, ले अब मर। उसको इसी हालत में वो लोग गांव के बाहर छोड़ देते हैं। करुणा अपने आप को हील करने की कोशिश करती है, बट वो इतनी ज़्यादा बुरी तरह से चोटिल हो चुकी थी कि वो अपने आप को हील नहीं कर पा रही थी। वो जैसे ना तैसे करके उसी काली मंदिर पहुंचती है एंड भगवान से सवाल जवाब करना शुरू करती है कि माँ, मैंने ऐसा क्या किया था कि तूने आज मुझे ये दिन दिखाया। मैंने कभी तेरी पूजा में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने कभी किसी की सहायता करने से मना नहीं किया एंड आज तूने मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। इन बालों की वजह से आज मेरी ये हालत है ना, तो ले आज मैं इन बालों को ही काट देती हूँ। उसने अपने सारे बाल काट दिए एंड थोड़ी देर बाद भगवान से और ज़्यादा सवाल जवाब करने के बाद उसने अपने आप को उसी मंदिर में मार दिया। मरने से थोड़ी देर पहले करुणा ने माँ को ये बोला कि आज तक मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में लोगों का भला करती हुई आई हूँ, लेकिन अब मरने के बाद मैं उन लोगों को सज़ा दिया करूँगी जो कि महिला और स्त्री की बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं, उनको पैरों की जूती के नीचे रखते हैं। मैं उन्हें सज़ा दिया करूँगी, मैं उन्हें मार डाला करूँगी। इतना सफ़र करने के बाद भी करुणा को मुक्ति नहीं मिलती है। अब उसका सोल उसी गांव के आसपास भटकना शुरू होता है। सबसे पहले उसका सोल, वो आत्मा, करुणा की आत्मा, उसी इंसान के पास जाती है जिसने ये सारा प्लान रचा होता है। वो सबसे पहले जाके उसे मारती है, उसे घसीटती है, उसे अपना रौद्र रूप दिखाती है और उसे इतना तड़पा के मारती है अपने किसी भी जन्म में कभी किसी औरत को आंख उठा के देख भी नहीं पाएगा। वो उन सारे मर्दों को मारती है जिन लोगों ने उसके साथ दुष्ट कर्म किए थे। धीरे धीरे करके आसपास के गांव में एक नाम बहुत ज़्यादा फैलने लगता है, वो होता है गंजी चुड़ैल का। कभी वो किसी को पानी के बीच में दिखती है, कभी वो किसी को पेड़ से उल्टा लटका हुआ दिखती है एंड अब वही गंजी चुड़ैल इधर उधर भटकते हुए घूमती रहती है, उन लोगों को सज़ा देती रहती है जो लोग औरतों के साथ बुरे काम करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं। करुणा की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा था, बट एक चीज़ की कमी थी, उसने कभी भी अपनी शक्तियों को एक्नॉलेज नहीं किया। उस कहानी का सार यही था, इफ़ तुम्हारे पास कोई शक्तियाँ हैं या तुम समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो उसको सीक्रेट ही रखना चाहिए, क्योंकि लोगों को वो चीज़ तबाह करने में बहुत मज़ा आता है। या तो उस काम को फुल्ली एक्नॉलेज करो, उस काम को इतनी अच्छी तरह करो कि कोई तुम पे सवाल जवाब ना कर सके, कोई तुम्हें टॉर्चर ना कर सके, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठा सके। करुणा के केस में ऐसा ही था कि करुणा के पास शक्तियाँ तो थी, लेकिन वो कभी उसको एक्नॉलेज नहीं करती थी, हमेशा वो उसको नज़रअंदाज करती थी एंड एट द एंड उसे अपनी ही जान लेनी पड़ी।
तो यार आज के लिए बस इतना ही। कुछ नया ट्राई किया था, एक हॉरर स्टोरी को कुछ अलग वे में टर्न करने का मैंने कुछ ट्राई किया था। इफ़ आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड इफ़ आपके पास कोई क्रीपी इंसिडेंट से रिलेटेड स्टोरीज़ हों तो प्लीज़ डू शेयर इट टू मी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।